बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बताएंगे मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे अल्लाह के दीन की दावत के लिए कितनी तकलीफ़ों का सामना किया और फ़िरऔन अपनी सरकशी पर डटा रहा। कितने अजाब अल्लाह ताला ने उसकी कौम पर भेजे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। लिहाजा आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ख़ानदान फ़राना का सबसे ज़ालिम और जाबिर बादशाह तकब्बुर और शकावत व हश्त व दहशत की ज़िंदगी तस्वीर बना हर मिसिरा की खूबसूरत तरीन औरतों के साथ तख्त शाही पर बैठता था। ये फ़िरऔन का महल नहीं बल्कि मिस्र का एक वसी और अरीज़ मैदान था कि जहाँ आज हक व बातिल के दरमियान एक अजीब मुकाबला होने को था। बादशाह के सामने बाईं जानिब मुल्क भर से जमा किए गए अपने वक्त के बड़े बड़े जादूगर फर्श नशीन थे, जबकि दाईं जानिब अल्लाह के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। बादशाह के इशारे पर मुकाबला शुरू हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर जादूगरों ने अपनी लाठियां और रस्सियां ज़मीन पर डाली तो वो पल भर में सांपों की शक्ल इख्तियार कर मैदान में दौड़ने लगी। पूरा मैदान खतरनाक सांपों से भर चुका था। मजमे पर हैबत तारी हो गई। फ़िरऔन और उसके दरबारियों की रौनक भरा कहकहा फ़ज़ा में गूंजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन की जानिब देखा। यही वो लम्हा था कि जब हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। तर्जुमा: हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपना असा ज़मीन पर डाल दो। वो ज़मीन पर गिरते ही सबसे बड़ा अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को निगलने लगा। हक जाहिर हो चुका था, चुनांचे वो जादूगर सजदे में गिरकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के परवरदिगार पर ईमान ले आए। बादशाह ने उन सब अहले ईमान को जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से कबल जादूगरी से वाबस्ता थे, हाथ पांव कटवा कर सूली पर लटका दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत उबैद बिन अमीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा करिश्मा है कि दिन शुरू हुआ तो ये काफिर जादूगर थे और दिन ढलते ही औलिया अल्लाह और शहदा के अजीम मनसब पर फायज हो गए। होना तो ये चाहिए था कि उन मौजज़ात को देखकर फ़िरऔन और उसके कौम राह रास्त पर आ जाते, लेकिन रौनक और तकब्बुर की नशे में चूर फ़िरऔन और उसके साथियों के जुल्म में इजाफा होता चला गया। अपनी कौम के ज़बूर हाली को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर देगा और बजाय उनके तुम्हें इस सरजमीन का खलीफा बना देगा। चुनांचा अल्लाह ताला ने अपने नबी के इस वादे के बाद कौम फ़िरऔन पर लगातार 5 किस्म के अजाब नाजिल फरमाए। इरशाद बारी ताला है, फिर हमने उन पर तूफान भेजा और टिड्डियाँ और घुन का कीड़ा और मेंढक और खून। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उनमें से हर अजाब कौम फ़िरऔन पर 7 रोज़ तक मुसल्लत रहता। हफ्ते के आगाज से शुरू होकर दूसरे हफ्ते तक जारी रहता। फिर 3 हफ्ते के बाद मोहलत के बाद दूसरा अजाब शुरू हो जाता। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी ने मारिफुल कुरान में सूरतुल आराफ की तफसीर में इन अजाबों के मुताल्लिक़ जो तफसील बयान फरमाई है, ज़िल में से उसका मुख्तसर खुलासा पेश खिदमत है। कहत और अशिया की कमयाबी और गिरानी का अजाब। ये अजाब मुसलसल 7 साल तक रहा। इस अजाब का तज़किरा सूरतुल आराफ की आयत नंबर 130 में किया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि कहत और खुश्कसाली का अजाब तो गांव वालों के लिए था और फलों की कमी शहर वालों के लिए, क्योंकि अमूमन देहात में गल्ले की पैदावार ज़्यादा होती है और शहरों में फलों के बागात ज़्यादा होते हैं, लिहाजा ना गल्ले के खेत बाकी रहे और ना फलों के बागात। अजाब के इस इब्तिदाई झटके से परेशान होकर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई। दुआ कबूल होने के बाद जब कहत रफ़ा हो गया तो फिर दोबारा अपनी सरकशी में मुब्तला हो गए और कहने लगे कि ये कहत तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की नहुशत की सबब आया था, जिसके बाद अल्लाह ताला ने उन पर सख्त तरीन अजाब का फैसला कर लिया।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قحط کا عذاب ٹل گیا تو قوم فرعون نے پھر کفر و شرک اور نافرمانی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ سرکش لوگ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں، اب ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرما جو ہماری قوم کے لیے واعظ اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان پر شدید طوفان دوبارہ کا عذاب نازل فرمایا۔ اس خوفناک طوفان سے قوم فرعون کے گھر بار اور کھیت کھلیان سب تباہ و برباد ہو گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مکانات اور زمینیں محفوظ رہیں۔ اس طوفان سے گھبرا کر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر لگائی گئی سب پابندیاں بھی ختم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا اور ان کے کھیت کھلیان کو پہلے سے زیادہ ہرا بھرا کر دیا۔